नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज टॉपिक, औसत। देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में एवरेज है क्या चीज़, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। एवरेज, औसत। जब हम किसी भी डाटा को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है वो, एवरेज। जैसे कि मैंने कहा कि 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 और 5। जो पहला दोस्त है वो कह रहे कि मेरे पास 20 रुपए, दूसरा दोस्त कह रहा है कि मेरे पास 18 रुपए हैं, तीसरे दोस्त ने कहा यार मेरी पॉकेट में तो 12 रुपए हैं, चौथा दोस्त कह रहा है मेरे पास 35 रुपए हैं और लास्ट वन कह रहा है मेरे पास 15 रुपए हैं। अगर हम इनके मनी को टोटल कर लें, पहले टोटल अगर हम कर लेते हैं तो 18 और 12 30 और 20 50, 50 और 50 हो गए 100 रुपए हो गए। कितने दोस्तों के पास, 5 दोस्तों के पास। अगर सब में बराबर बराबर हम बांट दें तो ये हो जाएगा 20, और सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो डाटा आएगा उसको हम कहते हैं एवरेज, कहते हैं औसत कहते हैं। बस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर पाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। तो देखते हैं कुछ डाटा का हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। द वेट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ ए क्लास आर 49, 42, 61, 55 and 58. What is the average weight in kilogram of these 5 girls? एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में है 49, 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिएगा। तो नंबर 1 मेथड तो ये है कि हम क्या करें, सबका टोटल कर लें। नंबर 1 मेथड ये है कि हम सबका टोटल कर लेते हैं। अगर हम सबका टोटल करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 49 प्लस 42 प्लस 61 प्लस 55 प्लस 58 और डिवाइड बाई 5 लड़कियां हैं तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16 और 9 25, 5 2 कैरी हो गया, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 4 22 और 4 26। डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करोगे तो 5 पे जा रहा है, 15 बचेगा, 3 पर जा रहा है, तो 53 जो है हमारे पास एवरेज वेट आ जाएगा। एवरेज वेट हो जाएगा 53। नंबर 1 तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर हम दूसरा मेथड कोई लगाना चाहें तो यार हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है, और डाटा क्या क्या था, 49, 42, 61, 55 एंड 58। आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लो, आप अपनी मर्जी से मान लो एवरेज। अब मान लो यार मैंने एक डाटा लिया, कोई भी डाटा आप इसमें से ले सकते हो। मैंने कहा यार 49 जो है ना वो एवरेज है, मैंने कहा 49 एवरेज है, तो यार ये डाटा 49 से कितना कम रह गया, 7 कम रह गया। ये डाटा 49 से क्या है, 12 ज़्यादा है। ये डाटा 49 से 6 ज़्यादा है और ये डाटा 49 से 9 ज़्यादा है। तो 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27 में से 7 जाएगा, 20 ज़्यादा हो गया हमारे पास। 5 बच्चों में डिवाइड करना था तो हर किसी के पास +4 हो जाएगा। 49 हमने माना था, हर किसी में +4 अगर हम कर दें तो 53 हमारे पास
राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए 53। तो आप दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी को भी एवरेज मान करके उसको ध्यान में रखते हुए आप नया डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास द डेली अर्निंग ऑफ द टैक्सी ड्राइवर ड्यूरिंग ए वीक। एक वीक में 350 रुपये, 470 रुपये, 510 रुपये, 550, 560, 580 एंड 620। व्हाट इज द एवरेज डेली अर्निंग फॉर द वीक। एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350, 470, 510, 550, 560, 580 और 620 है। उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय कितनी होगी। अगर हम इनका टोटल करते हैं दोस्तों, तो टोटल कितना आएगा? 0 0 0 0 0 0 0। यूनिट डिजिट सबकी 0 है। 2 और 8 10, 10 और 6 16, 21, 22, 29, 34। 3 कैरी हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 10 19, 19 और 10 29, 29 और 4 33, 36। कितने का आया है? ये एक वीक का है, तो डिवाइड बाई हम 7 कर देंगे। 7 से कैंसिल करोगे तो 5 पर जा रहा है, 14 बचेगा। 7 से करोगे 2 पे जा रहा है, कैंसिल आउट, 0 बचेगा। 520 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हमने सातों का टोटल कर दिया, डिवाइड बाई 7 डेज का निकालना था, डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे? 7 कर देंगे दोस्तों। डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ टी इन 12 मंथ। अब यार 12 महीने की सैलरी दी गई है। 12,000 12,000 12,000, 15,000 15,000 15,000, 21,000 21,000 21,000, 30,000 30,000 and 30,000। द एवरेज सैलरी ऑफ टी पर मंथ इन रुपीज। एक वर्ष के 12 माह में टी का वेतन इस प्रकार है, 12,000 12,000 12,000। यार 3 बार 12,000 है, क्या मैं इसको 36,000 कह सकता हूं? 3 बार 12,000 है, तो ये हो गया 36,000 प्लस अगले 3 महीने तक 15,000, तो इसको मैं कह सकता हूं 45,000। अगले 3 महीने तक 21,000, तो 21 इंटू 3 63,000। और अगले 3 महीने तक 30,000 रुपए है, तो 30 इंटू 3 हो जाएगा 90,000। ये हो गया 12 महीने का सैलरी। और अगर मैं इसको डिवाइड बाई 12 कर दूंगा तो एवरेज आएगा। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? देखिएगा 3 0 सब में है, 3 0 सब में है। अब 0 और 3 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 3 हो जाएगा 23। डिवाइड बाई 12। सबसे पहले ये 12 से जा रहा है 1 के ऊपर, बचेगा हमारे पास 11 104। 12 से जा रहा है ये, 12 से जा रहा है 9 पर 108। 6 बचेगा, 60 बनेगा तो 5 पर जाएगा, 2 0 साथ में बच जाएंगी। 19,500, 19,500 जो है वो हो जाएगा एवरेज सैलरी। जब भी एवरेज निकालनी है दोस्तों, हमें एक ही काम करना है, सबका टोटल डिवाइड बाई जितने मंथ हैं या जितने पर्सन है जो भी हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर।
इसका एवरेज हमें निकालना है तो क्या करना होगा यार, सबको हमें पहले तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, डिपेंड कर रहा है आपके एडिशन कितने फास्ट है। 2 और 8 10, 16, 17, 21, 23, 29, 35, 38, 3 कैरी हो जाएगा। 11, 20, 29, 38, 41, 44, 51, 56, 65, 6 कैरी हो जाएगा। 12, 15, 20, 26, 35, 40, 48, 52, 58। और कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या राइट आंसर आता है, 9 से जाएगा 9 6 जा 54, 4 बचेगा 45, 5 पे कंप्लीट जा रहा है। अब 8 बचेगा तो डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगा देंगे। अब हमारे पास बन गया 80, 80 में जाएगा 8 पर, 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा तो 80 में फिर 8 पर जाएगा तो 650.88, और आगे भी 8 आएगा तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 650.8, एक बढ़ा करके इसको 89 हमें लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर यार चीजें क्लियर हो रही है ना तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसकी पीडीएफ टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में मिल सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एट ए कोरियर शॉप द वेट ऑफ 8 पार्सल्स वर फाउंड टू बी 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg एंड 0.5 kg। फाइंड द देयर एवरेज वेट, उनका एवरेज वेट क्या होगा। यार सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चेक करो में ग्राम में आंसर चाहिए तो यार सबको ग्राम में बदल लो। यूनिट शुड बी सेम, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए दोस्तों, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1.5 kg की तो ग्राम कितने हो जाएंगे, 1.5 kg में हो जाएंगे 1500 ग्राम। 1.25 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यार इनको, ये बनेगा हमारे पास 1.35, ये बनेगा हमारे पास 750 ग्राम, ये बनेगा 950 ग्राम, 0.7 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 बन रहा है, ये 400 बनेगा, एंड ये आपके पास बनेगा 500। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यार ऐड करने में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये तो सब में 0 है, 5 10 15 20, 2 कैरी हो जाएगा, 7 2 9 और 3 12 और 7 19, 9 28 और 7 35 और 4 39 और 5 44, 44, 4 5 6 7, तो हमारे पास बन गया 7400 ग्राम। डिवाइड बाई 8 में इसको डिवाइड करना है।
अब 8 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले जा रहा है 9 पर, 8 9 जा 72, 20 बचेगा। 8 से जा रहा है 8 2 जा 16, 4 बचेगा 40, 8 से जा रहा है 5 पर, तो 925 ग्राम, 925 ग्राम ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान देने वाले, फिर से मैं आपको एक बात कहूंगा, सबको ऐड करके और जितनों का एवरेज निकालना है उससे हमें डिवाइड करना है तो एवरेज आ जाएगा। इस बार देखिएगा, द एवरेज ऑफ 32, 34, 38, 21, 26 एंड x इज 30। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? देखिएगा हमारे पास कुछ नंबर है 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत मान 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। यार एक बात देखो, हमारे पास पहला नंबर है 32, अगला नंबर है 34, उसके बाद 38, उसके बाद 21, उसके बाद 26 और उसके बाद है x डिवाइड बाई कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गई और इनका एवरेज है 30, इनका एवरेज हमारे पास 30 है। तो यार ये 6 डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा, इनकी एडिशन कर लेते हैं, 6 और 1 7 और 8 15, 19 2 21, 2 कैरी, 2 2 4 6 9 12 एंड 15 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो क्या डाटा आ जाएगा हमारे पास, 180 में से 151 माइनस कर दो, 29 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यार एवरेज हमें पता है कितना है, एवरेज के बारे में हमें पता है कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज है हमारे पास 30। तो यार ये नंबर 30 से ज्यादा है या कम है, सर ये नंबर 2 ज्यादा है, ये नंबर 4 ज्यादा है, ये नंबर 8 ज्यादा है, ये नंबर 9 कम है, ये नंबर 4 कम है। इस नंबर के बारे में हमें कैलकुलेट करना है कि 30 से कितना ज्यादा या कितना कम होगा। यार ध्यान दो, मैं अगर इनकी बात करूं तो ये बनेगा 2 और 4 6 और 8, 6 और 8 हो गए 14, ये हो गया 14 ज्यादा और ये हो गया 13 कम। 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, इसका मतलब इनके पास 1 रुपया ज्यादा है, इनके पास 1 रुपया ज्यादा है। और एवरेज में लाने के लिए x के पास क्या होना पड़ेगा, देखिएगा इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो +1 आया, मैं यहां पर क्या लूं कि ये डाटा 0 हो जाए, तो -1 लेना पड़ेगा। तो x हमारे पास -1 है, किसका -1 है, 30 का -1 है, तो 30 में से 1 कम करोगे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। दोस्तों सेम अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 29.75 एंड 18.25 एंड द नंबर n इज 23। यार ऐड करके तो आप कर ही सकते हो, ऐड करके अगर आप करते हो तो 29.75 प्लस में हमारे पास बनेगा 18.25 प्लस में हमारे पास n है, डिवाइड में 3 करोगे तो एवरेज आएगा 23, तो ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये बन गया 69। अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये आ रहा है 48, ऐड करके देख लीजिएगा, ये बन गया 0, ये बन गया 9 और 1 कैरी था 0, 8 और 9 17, 1 कैरी था 18, 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, प्लस n इज इक्वल टू 69। तो 49 प्लस का इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या राइट आंसर होगा, 21 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, 21 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये चीज देख लो कि ये डाटा इससे 23 से कितना ज्यादा है, सर ये है प्लस का 6.75 ज्यादा है, 6.75 ज्यादा है, और ये डाटा इससे कितना कम है, कितना कम है, अगर हम बात करें तो ये बन रहा है माइनस का 4.75,
ऑल ओवर हमारे पास आ गया प्लस का 2। तो यार +2 को 0 बनाने के लिए n के पास क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। तो 23 - 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 21 हमारे पास बनेगा। अगला क्वेश्चन, ए शॉपकीपर हैज ए सेल ऑफ, देखिएगा 4 अलग अलग दे रखा है, 5445 रुपए, 5937, 5865 एंड 6562 for 4 consecutive days. If he get an average sale of rupees 6050 for 5 days, then the sale on the 5th day कितना होगा। यार ध्यान दीजिएगा, 5445 ये पहले स्टार्टिंग वाले अलग अलग किसके बारे में बोला है, डे के बारे में बोला है। तो सेकंड डे 5937 सॉरी, फोर्थ डे 5865, अगले दिन हमारे पास है 6562 और अगले दिन हम मान लेते हैं x। और ये कितने दिन का है, 5 दिन का। और 5 दिन का अगर टोटल एवरेज बात करें तो 6050 हो जाएगा हमारे पास, 6050। यार ध्यान दो, अगर हम इनका टोटल करते हैं 2 और 5 7, 14 19, 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा, 6 12, 1 कैरी था 13, 16 20, 2 कैरी हो जाएगा, 7 15 और 9 24 28, 2 कैरी हो जाएगा, 8 18 23, प्लस में x इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 0, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। ये डाटा इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 30250 में से माइनस करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा हमें 23809। तो यार एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा हमारे पास 10 में से 9 जाएगा 1, 5 एक कैरी हो गया था तो 4 में से 0 जाएगा 4, लास्ट में 41 यार एक और 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 2 जा नहीं रहा तो 12 में से 8 जाएगा तो फिर 4 आएगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये भी नेगलेक्ट हो गया। या फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 3 में से इसको किया 10, 10 में से इसको दिया तो यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पर कैरी हो गया था 2 में से 2 जाएगा 0, 6441 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए फैमिली स्पेंड 4600, 5600, 4800, 3800, 6000 या 6000 on groceries in the first 5 months of the year. How much should the family spend in the 6th month to make the average expenditure of the family on groceries 6 month is 4500 रुपये हो जाए, 4500 रुपये हो जाए। यार मैं इस चीज को है ना मेथड नंबर 2 से करना पसंद करूंगा यार, क्यों, फायदा देखिएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब इसके पास 4600 रुपये है तो 100 प्लस है, प्लस 100 है, इसके पास 5600 रुपये, 4500 बनाना है तो इसके पास 1100 रुपये ज्यादा है, इसके पास 4800 है बट बनाने 4500 एवरेज है तो इसके पास भी 300 रुपये ज्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास 700 रुपये कम है एवरेज से, एवरेज से 700 रुपये कम है इसके पास, तो कम है तो माइनस का 700 हो जाएगा और इसके पास 1500 रुपये ज्यादा है। तो यार ऑल ओवर अगर हम हिसाब लगाएं तो क्या बनेगा, देखिएगा ऑल ओवर अगर आप हिसाब लगाते हो तो 100 और 300 400, 400 और 1100 1500, 1500 और 1500 हो गए 3000, 3000 में से 700 जाएंगे तो 2300 रुपये प्लस है। इसका मतलब अगले के पास माइनस में 2300 रुपये होना चाहिए।
तो 4500 से 2300 रुपए कम होने चाहिए, तो कितना डाटा होगा यार? 2200 रुपए होगा। 2200, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप कर सकते हो सबको ऐड करके भी, 4600 प्लस 5600 प्लस 4800 प्लस 3800 प्लस 6000 प्लस x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। बट मुझे यार लगा इजी कि कहां पर इजी हो सकता है, मेथड नंबर 2 जो है यहां पर इजी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर देखिएगा, द एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 A and B is 55 and the average of 42, 45, 49, 51, 42 C and D is 53. What is the average of A, B, C and D? यार ध्यान दो, आप अगर आप इनका टोटल करते हो तो 2 और 3 5, 6 और 2 बन गया 8, 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 5 18, प्लस में A प्लस में B, डिवाइड में हमारे पास आना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 330। तो A प्लस बी हमारे पास कितना आ गया? 188 को माइनस कर देते हैं, और अगर 188 को आप माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 142। A प्लस बी हमारे पास आ गया। अब अगर इनको ऐड करते हैं हम तो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 1 कैरी, 4 और 1 5 10, 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, प्लस में B प्लस C, सॉरी प्लस में C प्लस D, C प्लस D इज इक्वल टू 53 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 371। तो यार यहां से C प्लस D कितना बनेगा? 229 को माइनस कर देते हैं, और 229 को अगर माइनस करते हो तो ये भी बन रहा है 142। अगर मैं सबको ऐड करूं तो A प्लस B प्लस C प्लस D 142 और 142 हो गया 284, डिवाइड बाई 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर दो, 71 आ जाएगा हमारे पास एवरेज। हमारे पास एवरेज आ जाएगा दोस्तों 71। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2। याद रखना सभी नंबर में जो भी आप चेंजमेंट करोगे दोस्तों, रिजल्ट में वही चेंज होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया ऑल नंबर ऐड बाई 2 या ऐड बाई x, तो एवरेज भी ऐड बाई x हो जाएगा। ऑल नंबर सब्ट्रैक्ट बाई x, तो दोस्तों जो एवरेज था वो भी x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ऑल नंबर मल्टीप्लाई बाई x, तो एवरेज भी मल्टीप्लाई बाई x, ऑल नंबर डिवाइड बाई y, तो एवरेज भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी चेंजमेंट आप सभी नंबर में करोगे वही चेंजमेंट एवरेज में बनेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर। यार सारे नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो एवरेज भी मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 64 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 64 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 23, 50 नंबर है, एवरेज है 53,
If each number is multiplied by 13, then the new average is 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? यार प्रत्येक संख्या को 13 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 13 हो जाएगा। तो 23 को सिर्फ 13 से मल्टीप्लाई करना था। 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 और 3 कैरी था 29, 299। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भी चेंजमेंट आप प्रत्येक नंबर में करेंगे तो वही चेंजमेंट उस एवरेज में बनेगा दोस्तों। सेम चेंजमेंट बनेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42। द एवरेज ऑफ 10 number is 42. If each number is increased by 5, हर एक नंबर इंक्रीज बाय 5 कर दिया, then what will be the new average? 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? यार 42 हमारे पास एवरेज था, 5 की वृद्धि करनी है तो नया एवरेज क्या होना चाहिए? 47। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आपका भी सपना पूरा होगा गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। बस आप कंसिस्टेंसी से लगे रहिए और ये हमारा वादा है कि जो पढ़ाएंगे वो उस लेवल तक जरूर पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगे, हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगे, तभी तो बेनिफिट होगा यार, तभी तो बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 43। इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर m, हमने एक नंबर m सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम ईच नंबर, देन द एवरेज बिकम 38। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m? 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m को घटा दें तो औसत 38 होता है। यार मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास एवरेज है उसमें से उसको प्लस कर दो या माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, जो भी चेंजमेंट हर एक नंबर में कर रहा है ना वही चेंजमेंट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा था, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने m और तो नया एवरेज हो गया 38। यार m इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, या फिर मैं ये कहूं 43 में से कितना माइनस किया जाए 38 हो जाए, तो 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। या फिर m इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 38 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 5। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी 5 राइट आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, द एवरेज ऑफ 23 नंबर is 81. If each number is divided by 6 and added 2.5 to each number, then what will be the new average? 23 संख्याओं का औसत 81 था। प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यार प्रत्येक संख्या को 6 से भाग कर दिया, अगर हम भाग कर रहे हैं तो ये आ रहा है 13.5 और अब प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया। अगर हम 2.5 प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं तो हमारे पास राइट आंसर आ रहा है 16। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज ऑफ 8 वैल्यू इज 36। If 4 is subtract
4 is subtract from each of the first 3 number, 3 value, and 5 is added to in each of the next 5 values, then what will be the new average? यार 8 नंबर है, 8 नंबर है, एवरेज है 36। पहले if 4 is subtract from each of the first 3 number, पहले 3 नंबर में से 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, और 5 इज एडेड टू नेक्स्ट 5, अगले 5 में 5 ऐड कर दिया, 5 बार ऐड कर देता हूं यार। ऑल ओवर अगर मैं डाटा देखता हूं तो यहां बन गया माइनस का 12 और यहां बन गया प्लस का 25, तो चेंजमेंट आया प्लस 13 का, प्लस 13 हो गया। अब 8 नंबर में अगर टोटल 13 प्लस हुआ है, टोटल 13 की बढ़ोतरी हुई है, तो हर एक नंबर में बढ़ोतरी कितनी हुई? 13/8। क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 1.5 बचेगा 50, ये जाएगा 6 पर, फिर जाएगा 2 पर, फिर जाएगा, इतना एवरेज ऐड हो जाएगा। तो इतना अगर मैं ऐड करता हूं इसके अंदर तो नया एवरेज आ जाएगा 37.625। 37.625, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ n नंबर इज 36 इफ ईच ऑफ द नंबर 75% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाई 6 and each of the remaining number decrease by 9, then the new average of the number is। यार नंबर नहीं पता कितने थे, n नंबर है, n नंबर है। अब 75%, 75%, तो बचेगा 25%। 75% को इंक्रीज बाई 6 किया है, इनको किया है इंक्रीज बाई 6 और इनको किया है डिक्रीज बाई 9। नया एवरेज पूछा है, क्या है? ऑलरेडी एवरेज उनका था 36। यार एक काम करते हैं, हमें नंबर नहीं पता कितने, आप एक काम करो, इनका रेशियो निकाल दो डायरेक्ट, 3:1। आप मान लो कि 3 नंबर को इंक्रीज बाई 6 कर दिया। अब 3 नंबर को इंक्रीज बाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस हो जाएगा। एक नंबर को डिक्रीज बाई 9 कर दिया। ऑल ओवर चेंजमेंट देखो कितना हुआ सर, ऑल ओवर चेंजमेंट हुआ प्लस का 9। यार नंबर कितने थे? 3 नंबर हमने यहां माने थे, 1 नंबर हमने यहां माना था, तो टोटल नंबर हमने कितना लिया? 4 नंबर मान लिए हमने टोटल, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर था जिसका 75% 3 आ रहा है और जिसका 25% 1 आ रहा है। वैल्यू कंप्लीट आ रही है यहाँ पर। आप मानने को कोई और नंबर भी मान सकते थे, 100 मान लेते, 100 का 75% 75 हो जाता, 100 का 25% 25 हो जाता, बट सबसे छोटा नंबर वही होगा जो इन दोनों का रेशियो से आएगा। अब 9 का चेंजमेंट हुआ 4 नंबरों में, तो हर एक नंबर में क्या चेंजमेंट हुआ? तो डिवाइड करोगे आएगा 2.25। तो अगर मैं 2.25 एवरेज में ऐड कर दूं तो यार नया एवरेज कितना हो जाएगा? 38.25। 38.25 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ n नंबर इज 45 इफ 60% द नंबर आर इंक्रीज बाई 5। 60% नंबर को इंक्रीज बाई 5 किया है एंड द रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाई 10 ईच। तो यार 60% नंबर यहां पर, बचे हुए नंबर है 40%, इसको किया है डिक्रीज बाई 10, ये लो। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ 10। फिर से हम एक काम करेंगे, रेशियो मान लेते, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 3 जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 2 आएगा। यार 3 नंबर को इंक्रीज बाई 5 तो टोटल 15 इंक्रीज हो गया। 2 नंबर को डिक्रीज बाई 10 तो यार 20 डिक्रीज हो गया। ऑल ओवर चेंजमेंट देखोगे तो माइनस का 5 हो रहा है। कितने नंबर में? 3 और 2 5 नंबरों में। तो एवरेज में कितनी कमी आ गई?
-1 की कमी आ गई, तो हमारे पास एवरेज 45 था, एक कम कर दिया जाएगा, 44 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 44 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से लगातार आप हमारे साथ जुड़िएगा और आप अपनी तैयारी को दिन भर बहुत ही अच्छी बनाते जाइएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपना सपना जो है वो पूरा कर सकें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे टू एवरीवन। हैव ए नाइस डे दोस्तों।